हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज बोल देता हूँ कभी कभी क्योंकि 11th 12th में एक्सरसाइज नाम से है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.3 समझ लिया करो भावनाओं को। ठीक है, शब्दों पे मत जाया करो हर बार। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और वैसे तो मैंने आपको बेसिक्स पहले बता दिया था पूरा इसका। ठीक है, 25 से 30 मिनट का लेक्चर है, वो जरूर देखना और वो देखे बिना यहाँ आना मत प्लीज। देखो, वहां जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस में समझाया है ना, यहाँ मैं और वहां एक मेथड भी कराई मैंने, 2 मेथड, मेरी खुद की और एक जो जनरल चलती है वो भी। ठीक है, मेरी खुद की यानी उसमें भी 1-2 स्टेप का ही अंतर है। एक्चुअली मेरी नहीं, वो है नॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा मैं स्टेप्स बढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, दूसरा, यहाँ जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहला, उसमें मैं डिटेल में कराऊंगा जो कि मैंने यहाँ पढ़ाया है ऑलरेडी थोड़ा बहुत वैसे ही। फिर उसके बाद मैं स्पीड अप कर दूंगा चीजों को। ठीक है, तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ एक बार वो देख के खुद से करके भी देख लो इसमें के कुछ क्वेश्चंस, तब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और एक बार में नहीं आएगा, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था आपके समय पे जब मैं आपके जितना था। तो ठीक है, तो धीरे धीरे आता है, तो समझना उन चीजों को। ठीक है, चलिए, एब्जॉर्ब करने में समय तो लगता ही है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, अब यहाँ हमें कंप्लीट करना है स्क्वायर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे। ठीक है, प्लस एक्स और यहाँ कुछ डालना है हमें, यहाँ प्लस में और माइनस में, और फिर -20 और फिर 0 आएगा। ठीक है, तो बी के जगह कुछ डालना है। तो हम ये तो सब जानते हैं कि हमें यहाँ पिछला अगर लेक्चर आपने देखा है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा यहाँ। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म के बीच में पॉजिटिव का साइन है, और ये आपका एक्स जो ये 2ab है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर है या 2ab भी है, यहाँ सिर्फ b नहीं है आपके पास। कौन नहीं है, b। ठीक है, b चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर। ठीक है, तो b कैसे निकालते सर, मैंने आपको सिखाया था 2ab इज इक्वल टू इस x को ले लो। ठीक है, 1x, यहाँ 1x है तो 1x ले लो, आपकी इच्छा होगी तो। ठीक है, फिर a क्या है सर, ये तो आपका x ही है बेटा, क्योंकि देखो a स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 1x। ठीक है, x x कैंसल, b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। इसका एक दूसरा मेथड भी बताया था कि b निकालने के लिए हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ से b आपका 1/2, ये शॉर्टकट है। ये क्या है, शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट। तो आपकी इच्छा, आपको कौन सा यूज करना है। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में पहले ये थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आपको अच्छे से लिंक लग जाएगा वो करो, बाद में शॉर्टकट के पीछे लगते रहो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, हाफ का स्क्वायर, यहाँ भी हाफ का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया सर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है बच्चा, क्या है b स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लिया। ठीक है, और रोक टोक नहीं है, वैसे भी इन दोनों का खत्म हो गया, 0 आने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो चुके हैं वो। ठीक है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों लिया है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने डिटेल बात फर्स्ट लेक्चर में कर रखी, जो कि मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे पूरा डिटेल लेक्चर बनाया है। ठीक है, अब आगे यहाँ x प्लस 1/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल के देख लो चाहिए तो। ठीक है, देखो ये x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a क्या है x और b क्या है आपका 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या आया x स्क्वायर प्लस x और ये b स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। देखो आ गया ना, बिल्कुल x भी आ गया। ठीक है, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है जो हमने लिखा है। ठीक है, अब ये -20 है, उधर जाके +20, ये -1/2 उधर जाके +1/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ x प्लस 1/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ लो, मैंने जितना हो सका उतना बताया आपको, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ देखो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4, तो क्या हो रहा है 20 प्लस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ कुछ नहीं आने 1, तो 81/4। ठीक है, क्योंकि देखो 4 इंटू 20 80 और ये 81/4। ठीक है, तो इसी का रूट लेना है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे 9/+9/4 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस 9/2। ठीक है, लेकिन ये मैं स्टेप यही लिखता ही नहीं हूँ डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यार दिक्कत हो जाएंगी, ये आया कहाँ से, देखो समझा रहा हूँ, 1 मिनट देखो, सुन लो पहले। ठीक है, याद देखो, इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, ये 80 और ये +1। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, तो इसे लिखते समय कैसे लिखोगे, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 80 + 1 81/4, तो 81 का हो गया 9 और ये अपॉन 2। ठीक है,
चलिए तो ये 9/2 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये दो हो गए आपके यहाँ, ओ -9/2, सॉरी 9/2 है ना, बिल्कुल 81, ठीक है। तो यहाँ ये एक बार +1/2 उधर जाके -1/2, 9/2 -1/2 और x इज इक्वल टू -9/2 और ये प्लस का उधर जाके -1/2, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो x इज इक्वल टू 9 - 1 8/2, क्योंकि बेस सेम है एक बार आ जाएगा, और 9 - 1 8, ठीक है। और x इज इक्वल टू -9 - 1 -10/2, ठीक है। तो एक बार आपका आ गया x इज इक्वल टू 4 और आपका एक बार आ गया x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो दो आपके आंसर्स यहाँ आ गए, ठीक है, जैसे कि आते हैं जनरली। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन को, बीच में प्लस है या माइनस है ये देखा, फिर a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगाया, ये a माइनस बी वो सोच लिया, फिर प्लस वाला था इसलिए प्लस, ठीक है। फिर मुझे पता था कि b हमें ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है, b स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट करना है ना, तो b निकालना पड़ेगा। तो b कैसे निकलेगा, बीच वाली टर्म होती है बच्चा 2ab, ठीक है। फिर 2ab के साथ वो बीच वाली टर्म जो थी वो इक्वेट कर दी 1x, जिसकी डिग्री 1 है वो वाली टर्म, ठीक है, बीच वाली जो, अच्छा, ठीक है। फिर 1x, तो x कैंसिल हो गया, b आपका 1/2, या शॉर्टकट ये है कि b इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो भी है वह डिग्री 1 वाला टर्म, ठीक है, जरूरी नहीं x हो, m a b c d कुछ भी हो सकता है, ठीक है। b आ गया 1/2, अब b 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार +1/2 स्क्वायर और -1/2 स्क्वायर लिखो, ठीक है, ये मेथड है। अब इसका जो है इतने का ये बन गया a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मैंने प्रूफ दे दिया था आपको नीचे करके, ठीक है। और ये जो इतना टर्म है इसे छोड़ दो, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको इस साइड भेजो, ठीक है। फिर इसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आया, इसे आगे लेके गए, फिर रूट ले लिया, और फिर रूट प्लस और माइनस दोनों देना भूलना नहीं, ठीक है। फिर प्लस माइनस दोनों दे दिए, फिर एक बार प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला, और उसे सॉल्व कर दिया फिर, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है ये पूरा बेसिक मैथ्स है, ठीक है, और कुछ नहीं। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा है, आप डेसिमल से, सॉरी, आप फ्रैक्शन से डरते हो या नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने बताया है कि ये बेस सेम है, इसलिए एक बार लिखो 9 - 1 8, फिर ये बेस सेम है, एक बार लिखो -9 -1 -10, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसे नोट करो, 1 2 एंड 3, ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये देखते हैं अब, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये तो बहुत ही आसान है। देखो x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, जब तक ये x के साथ कोई टर्म नहीं आती, ये आसान है, ठीक है। जैसे x के साथ टर्म आएगी तब से ये थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले x² प्लस 2x, यहाँ -1/2 इंटू कोएफिशिएंट यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। अब सर 1 कैसे ले लिया आपने, देखो p अगर निकालना है तो क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2, ठीक है, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1, ठीक है, ये हो गया आपकी शॉर्टकट, ठीक है। अब लॉन्ग कट भी देख लो b निकालने का, ठीक है, तो b इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो आपका a जो है वही तो x है ना, a² यानी x, तो a और x डायरेक्टली कैंसिल, 2 2 कैंसिल, b क्या आ गया 1, दोनों मैट्रिक्स से जाओ सेम ही है, ठीक है। यहाँ प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला, बीच में प्लस है, देखो x² प्लस 2x यानी a² प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया, बिल्कुल क्लियर है बात, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इतनी जो टर्म है ना आपकी, इतनी ये है x प्लस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप करके देख लो एक्सपांड, जैसे आप x प्लस 1 को करोगे x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, देखो 2x आ गया, ये 1 का लेना देना नहीं, 1 इंटू 2 2 ही होता है ना, तो आ गया ना, ये तो हो गया आपका काम, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 उधर जाके पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके +5, ठीक है। अब स्क्वायर मैंने हटाया नहीं, आपका दिल टूट जाता, मैं डायरेक्टली स्क्वायर हटा नहीं सकता, ठीक है, अगले स्टेप में हटा देता, रूल के हिसाब से नहीं, आपका दिल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। x प्लस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5, ठीक है। तो
x प्लस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6। ठीक है, अब मैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने वाला हूँ। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया देखो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो यार रूट ले लो, रूट ले लिया ना, सॉरी रूट 6, गलती हो गई रूट 6। ठीक है, क्योंकि मैंने रूट लिया ना, तो ये रूट में आया तो स्क्वायर हट गया, ये रूट में आया तो इसके पास कोई स्क्वायर नहीं, और 6 के ऐसे कोई फैक्टर भी नहीं गिरते जो किसी के स्क्वायर हो, जैसे 3 इंटू 2 गिरते इसके फैक्टर, एकलौते फैक्टर है इसके पास 3। देखो 3 ना किसी का है स्क्वायर ना 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही रहेंगे, तो रूट 6 ऐसे ही अंदर कैद रहेगा। ठीक है, लेकिन इस रूट 6 के पास एक खास शक्ति है, ठीक है, जो कि आपको जाननी जरूर चाहिए, प्लस माइनस की शक्ति। ठीक है, हमें नहीं पता है कि ये प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 आया है या माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 आया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो x प्लस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव रूट 6। ठीक है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू ये रूट 6, ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, रूट 6 माइनस 1, और x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 और यह माइनस 1। ठीक है, जिसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल के रूट 6 प्लस 1 या 1 प्लस रूट 6। ठीक है, तो ये एक आपका आंसर आ गया और ये एक आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको एक बार समझ गए ना मेथड, तो आप इतने आराम से कर लोगे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता भटकोगे इसमें। ठीक है, हाँ इसका ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड इससे भी ज्यादा रामबाण है। एक सिंपल फॉर्मूला रटो और किसी भी क्वेश्चन का कितना भी खतरनाक हो, एकदम से आंसर पॉपअप हो जाता फॉर्मूले में वैल्यूज डालने के बाद, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वैसे इसमें शायद से मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कोशिश करूंगा कि 3 करा दूं या 1-2 आपको होमवर्क भी देने की कोशिश रहेंगी मेरी। ठीक है, अब ये देखो m स्क्वायर माइनस 5m और ये माइनस 3 उधर क्या कर रहा है भाई, इधर लेके आओ, प्लस 3 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में हमें जानना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे लाना है। ठीक है, अब सुनना, भी निकालना है। ठीक है, इसका या माइनस वाला की प्लस वाला, माइनस वाला, क्योंकि बीच में माइनस है, a माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, गलती से हो गई, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों लिया सर, अरे भाई बताया था मैंने कि अगर स्क्वायर वाली टर्म और सिंगल डिग्री वाली टर्म के बीच में माइनस आ जाए तो, क्योंकि ये 5m जो है ये माइनस है, तो यहाँ माइनस 2ab, क्योंकि 2ab ही आपका 5m है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और a स्क्वायर यानी कौन है, ये m स्क्वायर, लेकिन सर b स्क्वायर, अरे b तो ढूंढना है ना भाई खुद से। ठीक है, b तो खुद से ढूंढना है। ठीक है, तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जो भी सिंगल डिग्री वाला है आपका। ठीक है, यहाँ x नहीं बोल सकता, m बोल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ 5 है। ठीक है, साइन के साथ नहीं लेना। ठीक है, तो b आपका आ गया एक्चुअली 5/2 यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉन्ग कट वाला मेथड भी देख लो, मैं 2 मेथड करूंगा। ठीक है, हर बार 2ab इज इक्वल टू 5m। ठीक है, क्योंकि वही तो 2ab है, तो a क्या है, a यानी m है। ठीक है, क्योंकि अभी कहा मैंने m स्क्वायर और a स्क्वायर, a ही आपका m है। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में b के साथ, यहाँ जाके डिवाइड में, तो देखो 5/2 ही आ रहा है, सेम टू सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेथड करो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखो अब यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m और यहाँ क्या आया 5/2। ठीक है, तो यहाँ लिखो माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले प्लस ले लो फिर माइनस, क्योंकि देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, मतलब यहाँ पहले पॉजिटिव वाला टर्म। ठीक है, अभी अपने मन से ऐसा टर्म तो ले नहीं सकते, तो इसे एडजस्ट करने के लिए माइनस 5/2 के होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा तो यह 0 ही बचेगा। ठीक है, वरना बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे आ गया, ये अपने मन से है क्या, ये अपने, नहीं भाई ये अपने मन से कुछ नहीं। ठीक है, मैथ सही है। ठीक है, 5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, हर चीज की यहाँ कीमत है। ठीक है, तो इसकी कीमत ये है कि इसके साथ माइनस वाला आएगा। ठीक है, अब ये इतना जो टर्म दिख रहा है आपको, ठीक है, ये तो ये जो टर्म है ये आपका a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। ठीक है, तो इसे लिखो अब, देखो इसमें a कौन है m, इसमें b कौन है 5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये 5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर जो है वो यहाँ इधर जाके पॉजिटिव
और ये जो आपका +3 है इधर जाके नेगेटिव -3, ठीक है। देयरफॉर अब इसे आप एक्सपांड करके देख लो चाहिए तो यही आएगा, देखो a² यानी m² -2 इंटू a यानी m, b यानी अभी निकाला 5/2, ठीक है, -5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 कैंसिल, तो क्या आया 5m, तो यहाँ तो 5m ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ m -5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4 यानी 25/4 -3, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25/4 -3, ठीक है। देयरफॉर m -5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 3 12, तो 25 - 12/4, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 25 - 12/4, ओके। देखो ना, तो ये 13/4 आ गया। देयरफॉर m -5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 12 यानी 13/4, ठीक है, तो 13/4, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसका रूट लोगे तो m कितना आएगा, m -5/2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, रूट हट गया ना, रूट के करने हट जाएगा, ठीक है, रूट ले लिया तो स्क्वायर हट जाएगा ना, बिल्कुल, ठीक है। ये 13 का रूट 13 आएगा क्योंकि 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 4 का 2 आएगा क्योंकि 4 का रूट होता है 2, ठीक है, और इसके साथ भाई प्लस माइनस आएगा। क्यों प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ऐसा है कि दिक्कत ऐसी है कि यहाँ हमें नहीं पता कि ये +√13/2 का स्क्वायर 13/4 है या -√13/2 का स्क्वायर 13/4 है, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और √13 का होता है 13, ओके, ठीक है सर, ठीक है। एक बार m -5/2 इज इक्वल टू +13/2, ठीक है, और m -5/2 इज इक्वल टू -√13/2, ठीक है। तो यहाँ देखो ये उधर चले गया तो पॉजिटिव, m इज इक्वल टू √13/2 + 5/2 और m इज इक्वल टू -√13/2, ठीक है, और ये +5/2, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 एक साथ आ गया तो m इज इक्वल टू 5 + √13/2, ठीक है, और m इज इक्वल टू 5 - √13/2, ठीक है, 5 - √13/2, क्योंकि इधर चले गया पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो ये दो आपके यहाँ आंसर आ गए, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया गलती से, गलत है, ये 13 है, ठीक है। तो ये आपके दो यहाँ m के रूट्स आ गए, ठीक है। आसान है, क्वेश्चन आपको समझ के करने हैं, बहुत ही ईजी है ये मेथड, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस इसमें है, सिर्फ आपको एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है और देखना है कि a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है या a + b, और ये एक्सपांशन जनरली बच्चों को आता ही है, ठीक है, नहीं आता है तो सीख लो ना कौन सा हार्ड है, और आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए 2 मिनट में देख लो। यहाँ a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, a - b इंटू a - b, ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो कैसे लिखते हो 3 × 3, ठीक है, वैसे 2 बार, तो वैसे इसे लिखा, तो देखो a × a क्या होता है a², ये a इसके साथ, फिर ये a b के साथ भी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -ab, ये b अब a के साथ, तो -b × a -ba, माइनस माइनस प्लस b × b b², मतलब ये a दोनों के साथ, फिर ये b भी दोनों के साथ पहले इसमें का, ठीक है। तो ये देखो ab एक ही होता है, ba बोलो या ab बोलो एक ही बात, तो यहाँ माइनस है दोनों के बीच में, तो -2ab, क्योंकि एडिशन होगी साइन सेम साइन है, तो -2ab, ये स्क्वायर तो बैठा है, ये ab² भी बैठा है, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा स्लो करके सुन लेना चाहिए तो मेरा, ठीक है, वैसे आता है ये जनरली, और a - b मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए तो बच्चों अब देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन तो कर दिया, ठीक है, बाकी के 3 मैं अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अगला लेक्चर बना के एक नया लेक्चर आपके सामने आएगा, ठीक, 2.3 के अलग 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद, जय भारत।